ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक राष्ट्रीय पर्व है और एक धार्मिक पर्व है। राष्ट्रीय पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस याद दिलाता है हमारे देश पर कुर्बान होने वाले उन वीर जवानों की आहुति को, जिन्हें जब याद करते हैं तो हमें लोकतंत्र के सही मायने समझ में आते हैं। ये स्वतंत्रता हमें क्यों मिली है, किस लक्ष्य को लेकर मिली है, यदि इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी व्यर्थ जा रहा है वो व्यर्थ बदल कर स्वतः समर्थ होने लगता है। क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता वह है जब आत्मा का अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर नियंत्रण हो जाता है। और साथ ही आज हरियाली तीज भी है, धार्मिक पर्व है, परंतु शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। और हम जानते हैं कि हम आत्माएं ही पार्वतन में रहने वाली सच्ची पार्वती हैं, जिनसे हर कल्प संगम युग पर बाबा आकर मिलन मनाते हैं। और आज के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, अनेक तरह से इसे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा खान पान, फिर नाच गाना इत्यादि। ये सब कुछ तब मनुष्य आत्मा के जीवन में होता है जब स्वयं परमपिता परमात्मा की वो पूर्ण रीति बन जाती है, स्वयं ट्रस्टी बन जाती है, अपना तन मन धन सब शिव पिता पर स्वाहा कर देती है। और यही आज की मुरली हमें कहती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? ऐसे तो हर बात में करना है, परंतु आज विशेष बाबा कहते हैं, उत्तर है, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। इसलिए हमेशा समझो, हमेशा बाबा हमें देख रहे हैं ना। जैसे लिखा होता है ना कि सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो, ऐसे ही ऊपर वाला शिव बाबा हमें देख रहा है। तो कोई भी कर्म, कोई भी संकल्प, कोई भी बोल श्रीमत के विरुद्ध ना हो। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार
ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं बाबा, हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए। यह राज कानों में सुनाओ। सुन रही है ना आत्माएं कानों से, है ना। तो बाबा कहते हैं अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। सागर यानी स्रोत है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए, बुद्धि में चक्र फिरता रहे। फिर अब बाप को कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम, शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना। यह मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। एक्टर्स को ड्रामा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टॉकी धाम में। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। यह ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है। अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परमपिता परमात्मा को। मनुष्य को नहीं कह सकते। यह महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी विनश्यन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि माम एकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, यह सब देह के धर्म है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। यह सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ। हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। यह ब्रह्मा भी कहेंगे,
हम आत्मा हैं तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं। सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो। तभी फिर और धर्म शुरू होते हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ रहा है ना। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। 21 जन्म क्यों गाए जाते हैं? क्योंकि सच में बाबा की जो बच्चियां बनती हैं, समर्पित होती हैं, वो अपने 21 जन्मों के लिए तर जाती हैं। उनका उद्धार हो जाता है। कुमारी का मान है, तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। बच्चे हैं ना। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से, दुख से हमको लिबरेट करो। फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है। कितना पुकारा और अब बाबा आया हुआ है। हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत, फिर आदि। ये चक्र ऐसे फिरता रहता है। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ऐसे ही होता रहेगा। कल, आज, कल। यह तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं। इसमें डिफिकल्टी की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है, जीवन रूपी नैया सबकी डूबी हुई है, उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खेवैया, बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, तो कहाँ जाना है? फूलों के बगीचे में, और उसके लिए बागवान को बुलाते हैं। हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब हैं कांटे। एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसको दुख नहीं देते। वहां तो सुख ही सुख है।
वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। हेवनली गॉड फादर खुद सुना रहे हैं। कहते हैं ना बाबा, हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। भूल जाते हैं ना। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज्य शुरू हुआ। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है, तब तक जलाते ही रहेंगे। फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे, सतयुग त्रेता में रावण को नहीं जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। हर वर्ष जलाते रहते हैं लेकिन मरता नहीं है, और ही बड़ा होता जाता है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। बाबा से शक्ति ली, शक्ति से रावण अंदर का पहले मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहमदिल बाबा आओ। कौन बुला रहा है? आत्मा बुला रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, यह किसको पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया है, नाम ही बदल दिया। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। श्री कृष्ण आए द्वापर में अगर, तो फिर क्या किया? दुनिया तो और ही पतित होती गई। तो बाबा कहते हैं तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। द्वापर में श्री कृष्ण नहीं आए। द्वापर से तो रावण राज्य शुरू हो गया। तो बाबा कहते बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। पूज्य से पुजारी, फिर पूज्य, फिर पुजारी बनते रहते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। सबकी बुद्धि अलग अलग है ना, तो नंबरवार समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ,
राजधानी की स्थापना करते हैं बाबा। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है। तब तक सतयुग में जा नहीं सकते, पहले लायक बनना पड़ेगा ना। सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है, बनना यहाँ है। फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा, विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़े ही पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा, कुछ नया नहीं होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है ना। मोटे तौर पर बाबा बता देते हैं कि क्या क्या होना है, बाकी ऐसे इन डेप्थ तो मुश्किल है ना बताना। तो बाबा कहते हैं विनाश कैसे होगा, वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, ब्रह्मा बाबा को बाबा ने दिव्य दृष्टि से दिखाया ना। आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे, स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ध्यानी से ज्ञानी बड़ा, है ना। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। ट्रांस में जाते हैं, ट्रांस मैसेंजर्स फिर देख कर आते हैं। तो देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। पहले ज़्यादा होता था, अभी तो इतना नहीं है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। हम हैं बाबा की सजनी पार्वती। तो अभी बाबा हमारा ज्ञान से योग से श्रृंगार कर रहे हैं। हम तैयार हो रहे हैं विष्णुपुरी में जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। यह भी हूबहू ऐसे है। तो बाबा भी हमें लायक बना रहे हैं, समझा रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो। वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़ी जाते हैं। जो विष्णुपुरी के घराने के देवताएं हैं विकार में नहीं जाते हैं। विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, ये रियलाइजेशन हमें है। अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं। यह तो ठिक्कर भित्तर है। सतयुग के कंपैरिजन में यहाँ जो कुछ भी है सब ठिक्कर भित्तर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है,
तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है। तो समाज में रहते हैं तो उस रीति रस्म अनुसार सब कुछ पहनना पड़ता है। तो वह कहते हैं नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है। तोड़ निभाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी, यह मंत्र याद रखो। यह परीक्षा लो। हम याद में रहते हैं, खुद ही खुद की परीक्षा लो। यहाँ हम जाते हैं बाप के डायरेक्शन से। उनके साथ भी तोड़ निभाना है। ये अंदर रहे कि बस तोड़ निभाने जा रही हूँ। परंतु हथ कार डे दिल यार डे। हाथों से काम करो और दिल बाबा से लगी हो तो समझेंगे ये मजबूत है। तो अपनी धारणाओं से अपने आप को प्रत्यक्ष करना है। जेवर आदि पहन शादी में भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। ये बाबा ने जो हमें प्रतिज्ञा कराई है पवित्रता की, इस पर पक्का रहना है। महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बहुत सारी कहानियाँ बनाई हैं महात्मा बुद्ध की। तो अलग अलग अपने शिष्यों को भेजना, उनका टेस्ट करना, तो अलग अलग तरह की स्टोरीज़ हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी हमसे लगती है। तो हमें अपने आप को टेस्ट करना है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ उसके अंदर समा तो नहीं जाते। बुद्धि में बाबा की याद रहती है ना, तोड़ निभाते हैं या उसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपने आप को चेक करते रहना है, महावीर बनना है। तो बाबा कहते हैं जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो। यह कम बात है क्या? प्राप्ति कितनी भारी है ना। सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है, एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म ना हो। यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। यह सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। बाबा देखते हैं
कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस यानी ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बाबा ने अपना सब कुछ इस बेहद के कार्य में लगाया। बस किसको भी कुछ नहीं दिया, लौकिक में किसी को नहीं दिया कुछ भी। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना। जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया। कईयों ने बाबा को फॉलो किया, कई परिवार के परिवार आ गए। भट्ठी बन गई। भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे, फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियां आदि करते रहते हैं। बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रहे, उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो। भूलना नहीं चाहिए ना। माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है। अंदर ही अंदर ये कुश्ती चलती रहती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घूंसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है ना। विश्व का मालिक बनना बहुत बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, यानी ज्ञान सुनते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। दूसरा, विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। आज का वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। कौन है लकी सितारे? जो अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते हैं और आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति में आने जाने का यानी आवागमन का चक्र लगता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। स्मृति विस्मृति के चक्र से, आने जाने के चक्र से
मुक्त हो जाएंगे। वे लोग जन्म मरण के चक्र से छूटने चाहते हैं, भक्ति मार्ग में यही चाहते हैं। और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। तो उनका मुक्त होना और हमारा मुक्त होना दोनों में बहुत अंतर है ना। वो चाहते हैं जन्म मरण से छूट जाएं, और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये विस्मृति स्मृति का चक्र छूट जाए, स्थिति एक रस हो जाए। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। तो हमें फ्लॉलेस डायमंड बनना है। पर फ्लॉ कब आ जाता है? जब हम विघ्न के वश हो जाते हैं। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। जैसे आपका आदि स्वरूप पवित्र देवता है, ऐसे यह अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन अति सहज अनुभव करो। पवित्र बनो, योगी बनो। यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। यह महामंत्र ही सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। तो हमेशा ये रियलाइज रहे कि हम पवित्र ब्राह्मण हैं और हम ही भविष्य में पवित्र देवता बनने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे प्यार से बाबा प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा। मेरे मन की धरा पर तुम गगन बन कर के छाए हो। उठी नजरें जिधर भी बस नजर तुम ही तो आए हो। नजर तुम ही तो आए हो। यही तो मन की चाहत थी हमारे दिल की जो सुन ली। तुम्हारे प्यार से बाबा।
कई जन्मों से बेहतर है, सफल हर पल हुआ अपना, नजर तेरी जो हम पर है, नजर तेरी जो हम पर है, यही यादें ही रह कर चमक जाती है जो बिजली तुम्हारे प्यार से बाबा। लगन तुझसे लगी बाबा, मगन मन झूमता रहता, नजारा वो नए युग का नयन में घूमता रहता, नयन में घूमता रहता, वतन में उड़ते संग तेरे, चमन में फिरती जो तितली तुम्हारे प्यार से बाबा। उठा कर प्यार से हमको दिया ऊंचा हमें आसन, सजा कर सद्गुणों से है दिया दिल का है सिंहासन, दिया दिल का है सिंहासन, है लाखों शुक्रिया दिल से, यही आवाज है निकली तुम्हारे प्यार से बाबा। हुई राहें मेरी उजली तुम्हारे प्यार से बाबा, हुई राहें मेरी उजली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली रूहानी नजरों ने तेरी, अनेकों जिंदगी बदली तुम्हारे प्यार से बाबा।